किसी के माई के लाल पे हिम्मत है, उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया है जब एक ही सवाल पूरे देश का दिल तेज धड़काने लगा। क्या एक फिल्म का रोल आउट सिर्फ सिनेमा तक सीमित रह जाएगा, या यह देश के जज्बात और मिट्टी के नाम पर एक जंग बन जाएगा? किंग, एक नाम, एक नारा, और अब एक ऐसी जंग जो हर फैन, हर सियासतदान और हर आम आदमी के जहन में बस गई है। आज के इस किस्से में खिलाड़ी हैं, एक तरफ बॉलीवुड का असली बादशाह शाहरुख खान, उनके पीछे खड़े हैं उनके दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के लोग, और बीच में एक शॉडाउन, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं यह फिल्म मेरी मिट्टी पर रिलीज नहीं होगी। और दूसरी तरफ बॉलीवुड का एक और पावरफुल चेहरा आमिर खान, जो सीधे चैलेंज देते हुए कहते हैं मैं इस फिल्म को धमाके से रिलीज करूंगा। अब सोचिए, कौन सही कौन गलत, और इस जंग का आखिरी नतीजा क्या होगा? दोस्तों, जब शाहरुख खान स्क्रीन पर आता है, बस फिल्म नहीं आती, एक कल्चर, एक उम्मीद, एक इमोशन आता है। उनका हर कदम, हर पोस्टर, हर ट्रेलर फैंस के लिए एक निशान है। योगी आदित्यनाथ ने सीधा कहा, मैं इस फिल्म को मेरी मिट्टी पर नहीं चलने दूंगा। सीधा, तीखा और सबके दिल में गोली की तरह घुस गया। योगी का बयान साफ था, ऐसी फिल्में जो हमारी संस्कृति और मिट्टी को चोट पहुंचाएं, मैं उनको बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर कोई फिल्म हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाती है, तो मैं उसे मेरी राज्य की भूमि पर रिलीज नहीं होने दूंगा। ये लफ्ज छोड़े तो जगह जगह चर्चा शुरू हो गई। फैंस घबरा गए, इंडस्ट्री सोच में पड़ गई। आमिर खान का जवाब आया, एक ऐसा जवाब जो सीधे पब्लिक के दिल में चला गया। आमिर ने कहा, यह फिल्म मेरे दोस्त शाहरुख के लिए है। मैं गारंटी लेता हूं, इस फिल्म को धमाके से रिलीज करूंगा। कोई दबाव, कोई धमकी, कोई टेरिटोरियली लिमिटेड बैन नहीं करेगा। मैं इस फिल्म के साथ खड़ा हूं। यह फिल्म भारत के लिए एक मिसाल बनेगी। आमिर का अंदाज माइल्ड नहीं, पर पुरजज्बा था। उन्होंने सीधे चैलेंज दिया, अगर कोई कह रहा है कि यह फिल्म यहां रिलीज नहीं होगी, तो मैं इस बात का मुकाबला करूंगा। ये अल्फाज वायरल हुए, सपोर्टर्स के लिए नई उम्मीद, ऑपोजिशन के लिए नई चिंता। शाहरुख के फैंस जागते रहे, ग्रुप्स में मैसेजेस, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, हर तरफ रिलीज किंग ट्रेंड करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, यह फिल्म हमारी पहचान है। कुछ ने कहा, यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक सिंबल है। दूसरी तरफ सपोर्टर्स जो योगी के ख्याल में थे, उन्होंने कहा, किसी भी चीज को हमारी मिट्टी पर चलने देना नहीं चाहिए अगर वह हमारी संस्कृति का अपमान करे। अब सवाल उठा, फिल्म का असली कंटेंट क्या कहता है? क्या यह सच में हमारी मिट्टी को हर्ट करता है, या फिर कुछ लोग पॉलिटिकल मिलेज बना रहे हैं? लेकिन यह स्क्रिप्ट कंटेंट के लफ्जों से ज्यादा, यहां ताकत का सवाल चल रहा है। क्या एक इलेक्टेड लीडर अपनी स्टेट में कोई फिल्म रोक सकता है? क्या फिल्म इंडस्ट्री के लोग पब्लिक पर्सनैलिटी के चैलेंज का सीधा जवाब दे सकते हैं? सीन बदलता है, कोर्ट रूम जैसा माहौल, लॉयर्स नहीं, सिर्फ बीच में डिबेट। आमिर ने कहा, अगर लॉ है तो लॉ के रास्ते होंगे, अगर कोई इलीगल है तो कोर्ट देखेगा। लेकिन अगर सिर्फ कोई कंटेंट में डिस्कंफर्ट महसूस कर रहा है, तो क्या वह रीजन है रिलीज रोकने का? योगी के सपोर्टर्स जवाब देते, हमारी मिट्टी पर, हमारी मर्यादा पर सवाल उठाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हिसाब से डिबेट पब्लिक स्टेज पर चली गई। रैलियां, स्टेटमेंट्स, ओपिनियन पीसेस, पर दोनों तरफ से लोग यूज हो रहे थे, सिर्फ फैक्ट्स नहीं, जज्बात भी। और बीच में शाहरुख, उन्होंने चुप रहना चुना, पर उनकी आंखों में गर्मी थी, उनके फैंस के चेहरों पर टेंशन थी। शाहरुख अपने घर में बैठे थे, फोन बजा। आमिर बोला, भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, टेंशन मत लो, हम इसे पब्लिक लेवल पर लेकर जाएंगे, लोग सच जानेंगे। शाहरुख ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, शुक्रिया। ये छोटा सा एक्सचेंज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोग ब्रेक हो गए। अब बस एक चीज बची थी, एक्शन। शुक्रिया बोलने से काम नहीं चलेगा, स्ट्रैटेजी चाहिए, और एक ऐसा स्टेज जहां फैंस अपनी आवाज उठा सकें। आमिर ने पब्लिक मीटिंग बुलाई। एक छोटी सी स्पीच में उन्होंने कहा, हम सिनेमा हॉल से शुरू करेंगे, लॉयर्स के साथ चलेंगे, पब्लिक सपोर्ट इकट्ठा करेंगे। इस देश में आजादी है, अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा, हम लॉ के थ्रू जाएंगे और पब्लिक को एम्पावर करेंगे। उनका प्लान सिंपल था, लीगल रूट प्लस पब्लिक मूवमेंट, फैंस रैलियां, हैशटैग कैंपेन, फुल थ्रॉट पब्लिसिटी। लेकिन योगी ने सीधा कहा, अगर कोई मेरी मिट्टी पे ऐसा कुछ चलाएगा जिससे मेरे लोग हर्ट होंगे, मैं अपनी स्टेट के नियम लगा दूंगा। अब दो पावर ब्लॉक्स सामने थे,
एक पब्लिक लीगल पॉपुलर फ्रंट, एक राजनीति स्टेट कंट्रोल फ्रंट। कुछ जगहों पर विजुअल्स सर्कुलेट हुए, पोस्टर्स डिफेस्ट, लोकल थिएटर्स को नोटिस भेजा गया। फैंस और प्रोटेस्टर्स ने साइलेंस तोड़ दिया, छोटे गैदरिंग्स से लेकर बड़े प्रोटेस्ट तक। कुछ जगहों पर वॉलंटियर्स ने कॉलेज कैंपस में टॉक्स ऑर्गेनाइज किए, फिल्म और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर चर्चा, और योगी के सपोर्टर्स रैलियों में कहने लगे, हमारी मिट्टी पर कोई बेइज्जती नहीं। टेंशन बढ़ रही थी, ना कोई फिजिकल फाइट पर साइकोलॉजिकल वॉर तेजी से चल रही थी। स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्ट सिर्फ आर्ट है या उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा हो सकता है? फिल्म का कंटेंट लोग एनालाइज करने लगे, डायलॉग्स, विजुअल्स, सीन। कुछ लोग बोले, ये फिल्म हमारी सोशल रियलिटीज को हाईलाइट कर रही है। कुछ बोले, ये डिसरिस्पेक्ट दिखा रही है। यहां पर एक न्यूट्रल आवाज जरूरी थी, पर ज्यादातर जगह इमोशंस डोमिनेट कर रहे थे। हर फैक्शन अपनी नैरेटिव बना रहा था, और इस बीच शाहरुख का नाम सबसे बड़ा एंकर था। लोग उन्हें हीरो मानते थे और उनके सपोर्टर्स उनके डिसीजन के ऊपर खड़े थे। आमिर ने एक ओपन लेटर लिखा, हमारी सिनेमा इंडस्ट्री देश की एक पहचान है, हम रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर हैं। अगर कोई इश्यू है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर कोई मुजाहमत सिर्फ रोकने के लिए है हम उसका मुकाबला करेंगे। योगी का जवाब टर्स था, मिट्टी पर हमारी मर्यादा सबसे ऊपर। अगर फिल्म उस मर्यादा के खिलाफ जाती है मैं उसको रोकूंगा। ये लिखावट टॉक शो जैसी नहीं, ये दो तरफों का सीधा बयान था। पब्लिक डिसाइड करने लगी, कौन लॉजिकल, कौन इमोशनल। सड़क इंटरव्यूज दिखने लगे, लोग सीधे बोले, अगर फिल्म इनोसेंट है तो क्यों डरना? कुछ बोले, हमारी रिवायत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा शहर का सीन दिखाई देता है, चाय की दुकान पर लोग डिस्कस करते, अगर फिल्म हमारी मिट्टी को हर्ट नहीं करती तो रिलीज होनी चाहिए। एक छोटा गांव में बूढ़े बोले, हमें समझना चाहिए कि नए नजारिए भी इंपॉर्टेंट हैं। इस पब्लिक पल्स को देखकर आमिर ने कहा, अगर हम पब्लिक को समझा सकते हैं तो हम जंग जीत सकते हैं। और योगी बोला, मैं अपने लोगों की आवाज को इग्नोर नहीं करूंगा। दोस्तों, आज हमने देखा कि एक फिल्म से ज्यादा एक नेशन अपने रिफ्लेक्शन से गुजरी। किंग ने स्क्रीन पर डिस्कशन शुरू कर दिया, पर सबसे बड़ी टेंशन वह थी जो हमारे जहन में जल रही थी। सवाल, हम किस चीज को अपनी मिट्टी का इंसल्ट मानते हैं और किस चीज को हम फ्रीडम मानते हैं? तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या यह मूवी रिलीज हो पाएगी या नहीं? क्या योगी आदित्यनाथ इस मूवी को बंद करा सकते हैं या आमिर खान धमाके से रिलीज करेंगे? और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप SRK के सच्चे फैंस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम लेट रह गए किंग मूवी के हर न्यू अपडेट तक। जय हिंद, वंदे मातरम।